आज पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक की बात करने वाले एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप थंबनेल को देखकर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सटीक तरीकों से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमएलए और एमपी क्या होता है। तो एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। एमएलए और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के सदस्य, जिसे हम आम बोलचाल में सांसद बोलते हैं। संसद ना, संसद समूह होता है। संसद हो गया मतलब बैठकवा कहते हैं, उघारवा कहते हैं, जिसमें आदमी बैठता है। इस घर में जो बैठता है उस इंसान को हम सांसद बोलते हैं। तो सांसद को एमपी बोलोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद का सदस्य। एक होता है एमएलए। तो ये एमपी देखोगे ना आप, एमपी केंद्र सरकार का होता है, पूरा देश भर का होता है, केंद्र सरकार का मालिक होता है। केंद्र में मतलब दिल्ली में जाकर बैठेगा। एमपी लोकसभा का चुनाव होता है, जो हाल ही में 2024 में मतलब जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हो रहा है। तो ये लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, इससे जो जीतेगा इंसान ना वो एमपी बनेगा, ठीक है। ये जाकर जीत हासिल करेगा। तो इसमें से जिस पार्टी का सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं उस पार्टी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसी में से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो एमपी का संबंध प्रधानमंत्री से होता है, केंद्र सरकार से होता है। लोकसभा का चुनाव होता है तब जाकर जो सदस्य बनेगा वो एमपी कहलाएगा। अब एक होता है एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य ये होता है केंद्र राज्य सरकार में। राज्य सरकार में जो विधानसभा चलता है ना, विधानसभा का चुनाव होता है। जिस प्रकार यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है एमपी के लिए, उसी प्रकार यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव होता है राज्य सरकार में, मतलब सीएम की नियुक्ति करने के लिए, सीएम को चुनने के लिए विधानसभा का चुनाव कराना पड़ता है। और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होता है उसी में से किसी एक आदमी को सीएम बना दिया जाता है। तो एमएलए का संबंध सीएम से होता है और एमपी का संबंध प्रधानमंत्री से होता है, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक बात। और एमएलए कहाँ रहेगा, तो एमएलए अपना राज्य सरकार के अंदर रहेगा, राज्य सरकार की राजधानी में रहेगा। और एमपी कहाँ रहेगा, केंद्र सरकार की राजधानी में रहेगा। इतना बात क्लियर कर लो। एक और बात, संसद देखिए, संसद और विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर एमएलए आते हैं और संसद के अंदर एमपी आते हैं। ये है केंद्र सरकार का, ये केंद्र सरकार का रूल है और ये राज्य सरकार का रूल है। राज्य सरकार में सीएम चलता है, सीएम कार्यकारी अध्यक्ष होता है, और केंद्र सरकार में पीएम कार्यकारी अध्यक्ष होता है। और इसका संवैधानिक अध्यक्ष देखोगे तो राष्ट्रपति होते हैं, और इनका संवैधानिक अध्यक्ष देखोगे तो राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार राज्यपाल संवैधानिक मतलब अन्य सभी कार्यों में मालिक होते हैं, उसी प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति मालिक होते हैं। लेकिन काम काज में केंद्र सरकार में पीएम मालिक होते हैं और इसमें काम काज में सीएम मालिक होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है। संसद को 3 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद को 3 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक अकेला होता है। राज्यसभा में देखोगे तो 245 प्लस है, मतलब 245 मान लो, 245 प्लस सीटें हैं। और लोकसभा की बात करें तो 443, मतलब 445 में से 2 निकल जाता है तो 443 गो सीट है। इतना लोकसभा के सांसद या एमपी बनते हैं। लोकसभा का जो भी एमपी बनेंगे, लोकसभा का जो भी चुनाव होगा वो जीत हासिल करेगा, वो एमपी कहलाएगा। और राज्यसभा में जनता के द्वारा चुनकर नहीं भेजा जाता है। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं ना, राज्यसभा में जो मर्दाना होगा, जो सदस्य होगा, वो भी एमपी कहलाता है। लोकसभा का जो मर्दाना होगा वो भी एमपी कहलाता है। लेकिन ये जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है, और ये जनता के द्वारा राज्यसभा का चुनकर नहीं भेजा जाता है। राज्यों में से किसी को चुनकर भेजा जाता है राज्यसभा में, विधायकों के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। और राष्ट्रपति तो सर्वेसर्वा होता है, इसका चुनाव तो अलग विचारिता होता है। उसी प्रकार विधानमंडल की बात करो तो जिस प्रकार राज्यसभा को संसद को 3 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार विधानमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में एमएलए बनते हैं। एमएलए जैसे लोकसभा में जीत हासिल करेगा एमपी कहलाएगा, तो विधानसभा में जो जीत हासिल करेगा वो एमएलए कहलाएगा। और विधान परिषद अप्रत्यक्ष विधि होता है, मतलब इसमें जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, वो सीएम के कहने पर राज्यपाल द्वारा इसमें एमएलए बनाया जाता है, ठीक है। इसे भी एमएलए कहते हैं, लेकिन ये
अप्रत्यक्ष विधि से होता है, मतलब नियुक्ति किया जाता है, चुन लिया जाता है अपने मन से, ठीक है। जिस प्रकार राज्यसभा में किसी को भी चुन लिया जाता है, उसी प्रकार विधानसभा में भी किसी को चुन लिया जाता है। लेकिन विधानसभा का जो एमएलए होता है ना, जनता द्वारा वोट देकर जिताया जाता है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में वोट देकर जिता हुए तो एमपी कहलाएगा। तो एमपी जनता द्वारा चुना जाता है, एमएलए जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा के एमपी जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, विधायकों द्वारा चुनकर केंद्र सरकार में भेजा जाता है अपने अपने राज्यों से। लेकिन विधान परिषद की बात करें तो हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। भारत के 5 गो राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाकी सभी राज्य में विधान परिषद है। इससे रहने और न रहने से कोई फायदा नहीं है। विधानसभा होता है, विधानसभा से ही एमएलए बनते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होता है वो सीएम बनता है। ये हुआ बेसिक बात। इसके बाद हम अगला बात कर ले, विधानमंडल वही है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और देखो विधान परिषद की बात करें तो भारत में 6 गो में से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश। हाँ, बात सही है। इन 6 गो में से इन 6 में विधान परिषद है, बाकी सभी में विधान परिषद नहीं है। 28 गो राज्य में से 6 गो राज्य में विधान परिषद होता है, बाकी सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या आप देखा बाबू, आपने देखा कि एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है। बेसिक एमपी और एमएलए में यही अंतर होता है। एमएलए का देखिएगा तो एमएलए का सैलरी ज्यादा होता है, 2.5 लाख, मतलब 2 लाख प्लस हो जाता है, कुल मिला जुला कर भाता होता है, सब जोड़ जाड़ कर। और एमएलए का तनख्वाह देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एमएलए का पावर भी ज्यादा होता है, एमपी का पावर तो सर्वे सर्वा होता है। भारत की सबसे ज्यादा चुनाव कौन होता है, सबसे बड़ा चुनाव कौन होता है, एमपी का होता है, जो वर्तमान में हो रहा है। सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है, जिससे प्रधानमंत्री आदमी बनता है। और एमएलए का तनख्वाह देखिएगा तो लगभग 1.5 लाख, 1 लाख से प्लस है, मतलब सब जोड़ जाड़ कर 1.5 लाख प्लस हो जाता है, 1.5 लाख से 2 लाख, क्योंकि सभी राज्यों में अलग अलग यहाँ सैलरी दिया जाता है।